हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बायोनॉलेज। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे उपाधि प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं के बारे में। और इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उपाधि प्रतिरक्षा क्या होती है उसके बारे में। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख लेना, मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए अब हम देखते हैं उपाधि प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं कौन सी होती है, यानी कौन सी कोशिकाओं से मिलकर उपाधित प्रतिरक्षा तंत्र बनता है। तो देखो, उपाधि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला होता है बी लिम्फोसाइट, और दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। तो ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर देखो, ये जो बी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं ये तरल प्रतिरक्षा बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? तरल प्रतिरक्षा। और ये जो टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं यह कोशिकीय प्रतिरक्षा बनाती हैं। कोशिकीय प्रतिरक्षा बनाती हैं, ठीक। और ये जो बी है इसका मतलब होता है बोन मेरो। बोन बोन मेरो यानी कि ये जो बोन मेरो जो होती है, यानी कि जो अस्थि मज्जा जो होती है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में ही बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। और जो टी लिम्फोसाइट, यहाँ पर जो टी है इसका मतलब है थाइमस, ठीक। थाइमस ग्लैंड, इन थाइमस ग्लैंड जो होती है उसके अंतर जो टी लिम्फोसाइट जो होती है इसका निर्माण होता है। तो उपाधि प्रतिरक्षा जो होती है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर होती है। एक तो बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट तरल प्रतिरक्षा का निर्माण करती है और टी लिम्फोसाइट कोशिकीय प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। बी का मतलब होता है यहाँ पर बोन मेरो में बनने वाली लिम्फोसाइट्स, और टी का मतलब होता है आपका थाइमस ग्रंथि में बनने वाले लिम्फोसाइट्स। तो चलिए हम देखते हैं इनके बारे में। तो देखो, उपाधि प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। से मिलकर बनी होती है। और वो कौन सी हैं? पहले है बी लिम्फोसाइट, और दूसरी है टी लिम्फोसाइट। कौन सी? टी लिम्फोसाइट, ठीक। यहाँ पर देखो, बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। कौन सा? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक। इसे शॉर्ट में हम AMI भी कहते हैं। और टी लिम्फोसाइट कौन सा बनाती है? ये बनाती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि CMI। ये CMI और ये AMI यानी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटीबॉडी मेडिएट इम्यूनिटी के बारे में, फिर उसके बाद हम देखेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीबॉडी मेडिएट इम्यूनिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा। जैसे हम कहते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड
मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक। और इसे शॉर्ट में हम कहते हैं AMI, ठीक। तो देखो, एंटीबॉडी मेडिएटेड जो प्रतिरक्षा होती है, ये क्या करती है कि जब हमारे शरीर में कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया या कोई रासायनिक पदार्थ जब हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है, तो उससे सुरक्षा प्रदान करने का ये काम करती है। क्या करती है ये? जब हमारे शरीर में कोई हानिकारक रासायनिक पदार्थ या फिर कोई वायरस हो सकता है, वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रवेश करता है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो यह उससे उससे सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक। क्या करती है? जब हमारे शरीर में कोई हानिकारक रासायनिक पदार्थ या कोई वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश करता है, तो यह उससे सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि हमें बीमार होने से बचाती है। सिंपल भाषा में यही कहेंगे कि ये हमें बीमार होने से बचाती है। अब बात आती है कि किस तरीके से ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो देखो, जब कोई हमारे शरीर में कोई रासायनिक पदार्थ प्रवेश करता है या कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो जैसे ही वो बी सेल्स के संपर्क में आती है, मैंने आपको बताया था ना, दो सेल्स होती हैं, एक बी और टी सेल्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये बी सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो बी सेल्स क्या करती हैं कि ये विभाजित हो जाती हैं, और विभाजित होने के बाद में ये दो प्रकार की कोशिका बनाती हैं। एक तो होती है, एक तो प्लाज्मा बी कोशिका, यानी कि सेल्स, ठीक। और दूसरे नंबर पर बनाती हैं वो, ये बनाती हैं स्मृति बी कोशिका, ठीक। तो ये दो प्रकार की कोशिका बनाती हैं, एक तो प्लाज्मा बी कोशिका और एक होता है स्मृति बी कोशिका। अब देखो, प्लाज्मा बी कोशिका क्या करती है कि जब कोई हमारे शरीर में जब एंटीजन प्रवेश करता है या कोई हानिकारक पदार्थ जब प्रवेश करता है या कोई बैक्टीरिया वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो होता क्या है कि ये जो प्लाज्मा बी सेल्स होती है, ये एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है, और एंटीबॉडीज जब बनती हैं तो वो उस एंटीजन से जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद में क्या करती हैं वो एंटीजन एंटीबॉडीज का जटिल पदार्थ एक बना देती हैं। क्या बनाती हैं? एंटीजन एंटीबॉडीज का क्या बनाती हैं वो जटिल पदार्थ बना देती हैं, जटिल, ठीक है। तो एक जटिल हो जाता है जिसकी वजह से एंटीजन जो होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है वहीं के वहीं, ठीक। और वो हमें फिर बीमार नहीं कर पाता है। और फिर ये जो स्मृति बी सेल्स जो होती हैं, इनका क्या काम होता है कि ये इनके पहले आक्रमण को याद रखती हैं। किसके आक्रमण को? ये जो एंटीजन है, इसके आक्रमण को याद रखने का काम करती हैं स्मृति बी सेल्स। तो चलिए देखते हैं हम इनके बारे में। तो हमने देखा था, जब कोई एंटीजन बी कोशिकाओं की सतह से
जुड़ता है तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं जो कि जो कि बी कोशिका ठीक। तो बी कोशिका विभाजित होकर होकर बनाती है ठीक। तो बीजों कोशिका होती है, जब इसकी सतह पर कोई एंटीजन आता है तो ये क्या करती है, विभाजित हो जाता है। विभाजित होने के बाद में ये दो कोशिकाएं बनाती है, और वो दो कोशिकाएं होती हैं, पहली होती है प्लाज्मा बी कोशिका, और दूसरी होती है स्मृति बी कोशिका बी कोशिका ठीक। तो देखते हैं हम प्लाज्मा बी कोशिका और स्मृति बी कोशिका के बारे में। तो देखो, प्लाज्मा बी सेल्स को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज बनाने की फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यह एंटीबॉडीज को बनाता है ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा बी कोशिका को, प्लाज्मा बी कोशिका को एंटीबॉडीज सॉरी एंटीबॉडी बनाने की फैक्ट्री भी कहते हैं, फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यह एंटीबॉडीज को क्या बनाती है, एंटीबॉडीज को बॉडीज को एंटीबॉडीज को बनाती है। क्या करती है, एंटीबॉडीज को बना देती है ठीक। तो एंटीबॉडीज को ये बनाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं एंटीबॉडीज बनाने की फैक्ट्री भी कहते हैं। अब देखो, जब कोई बी कोशिका की सतह पर कोई एंटीजन आता है तो बी कोशिका क्या होती है, विभाजित होकर एक प्लाज्मा बी कोशिका और स्मृति बी कोशिका बनाती है, जो कि प्लाज्मा बी कोशिका क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। तो एंटीबॉडीज क्या करती है, उस एंटीजन को अपने से जोड़ लेती है, और जोड़ने के बाद में फिर उसे वो वहीं पर नष्ट कर देती है ठीक। तो क्या करती है, जब कोई एंटीजन सॉरी यह यह एंटीबॉडी एंटीजन एंटीजन से जुड़कर एंटीजन एंटीबॉडीज एंटीजन एंटीबॉडी जटिल का निर्माण करती है जिसकी वजह से जो एंटीजन होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अब बात आती है कि स्मृति भी कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। तो देखो, स्मृति भी कोशिका क्या करती है, यहाँ पर देखिए। तो स्मृति भी कोशिकाओं का काम होता है कि ये जो एंटीजन है, इसके आक्रमण को ये याद रखती है ठीक। तो क्या करती है, ये स्मृति भी कोशिका स्मृति भी कोशिका एंटीजन के
पहले आक्रमण को याद रखने का काम करती है। ठीक, क्या कार्य करती है? एंटीजन के पहले आक्रमण को याद रखने का काम करती है, जिससे जब वही एंटीजन जब दूसरी बार हमारे शरीर में जब आक्रमण करता है, यानी कि जब उसका हमारे शरीर में दूसरी बार जब प्रवेश होता है, तो एंटीबॉडी जो होती है वो बहुत अधिक मात्रा में बनने लग जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंटीबॉडीज एंटीजन को मार देती हैं। तो ठीक, तो ये था एंटीबॉडीज माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। तो इसके बाद में अब हम देखेंगे कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा के बारे में कि किस तरीके से कोशिकाएं जो होती हैं वो एंटीजेंस को मारती हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जिससे उन्हें भी बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।